डहेलिया की कटिंग ग्रो होने के बाद उसको कैसे ट्रांसप्लांट करें और किन किन विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए, ये इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। साथ ही साथ आप ये भी जान लेंगे कि डहेलिया की कटिंग का चुनाव कैसे किया जाता है, कौन सी कटिंग 100% ग्रो होगी और कौन सी बेकार हो जाएगी। ये ट्रिक इस वीडियो में आपको समझने को मिलेगा। तो आप भी अगर डहेलिया की कटिंग लगाने के बाद उसके ट्रांसप्लांट करने की सारी विधि अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही। नमस्ते फ्रेंड्स, अगस्त का महीना आ चुका है और अब जितना जल्द से जल्द हो सके ठंडी के खास फूल डहेलिया की तैयारी कर लें। फूलों की तैयारी का मतलब है इन्हें जल्द से जल्द आप मल्टीप्लाई कर लें ताकि आपका डहेलिया पूरे ठंड आने से पहले ही बिल्कुल ही फूलों से भर जाए और आपका गार्डन बिल्कुल डहेलिया के फूलों से जगमगा उठे। डहेलिया बल्ब से भी लगता है जो आप देख रहे हैं, लेकिन बरसात में इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाता है, इसलिए इसकी कटिंग लगाकर अपने गार्डन को डहेलिया से मल्टीप्लाई करके भर लें। ये मैंने डहेलिया के 3 कटिंग ले लिया है, आप देख सकते हैं। इसकी पत्तियां नीचे से ऑलरेडी उतनी दूर की नहीं है, तो इसे बस इसी तरीके से साधारण सा गार्डन सोइल में इसे ऐसे दबा देंगे अच्छे से। ऐसे तो इसकी ये मैंने छोटी कटिंग ली है, आप लोग को इसका रिज़ल्ट दिखाने के लिए कि छोटी कटिंग का रिज़ल्ट क्या होता है, वरना आप छोटी कटिंग ना ही ले तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये मैं दिखा रही हूँ कि छोटी कटिंग अगर आप लेंगे तो उसके रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं। इसे भी इस तरीके से मैं दबा दे रही हूँ। ऐसे तो बालू में डहेलिया की कटिंग बहुत अच्छे से लगती है, लेकिन अगर साधारण सा गार्डन सोइल है तो उसमें भी इसकी कटिंग बरसात में अच्छे से लग जाती है। आप इस तरीके से लगा सकते हैं। और ये तीसरी कटिंग, बस इसे इस तरीके से मिट्टी में दबा देना है। इसके 2 नोट पॉइंट को इस तरीके से तोड़ के पत्तों को, एक ये नोट पॉइंट अंदर जाएगा मिट्टी के और ये मिट्टी के ऊपर ही ऐसे टच में रहेगा। देखिए, आप देखिए, ध्यान से देखिए। और इस तरीके से उसे मिट्टी से दबा देंगे कि एक नोट पॉइंट ऊपर रहे और एक नोट पॉइंट मिट्टी के अंदर रहे, बस इस तरीके से। और इसमें हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इसकी मिट्टी पहले से ही गीली है। अगर मिट्टी गीली ना हो तो अगर सूखी मिट्टी में आप लगा रहे हैं तो उसे मिट्टी को पहले गीला कर लें, इसके बाद इस तरीके से उसमें दबाएं तो ज़्यादा अच्छा कटिंग अच्छे से लगता है। और इसे हम छोड़ देंगे लगने के लिए। डहेलिया की कटिंग लेते समय इस बात का ध्यान जरूर दें कि प्रत्येक कटिंग में कम से कम 4 से 5 पत्तियां जरूर रहनी चाहिए। इस तरीके से बड़ी बड़ी पत्तियों को काउंट कर लें, जैसे कि ये पत्तियों का एक नोड और ऊपर वाले पत्तियों का लेकर के दूसरा नोड और ये तीसरा नोड, तो कम से कम 3 या 4 नोड जरूर होने चाहिए। आप पत्तियों से ही काउंट कर लें कि 4 या 5 पत्तियां हो, उसके बाद ही उसके नीचे से आप उसकी कटिंग लें। तो इतनी बड़ी कटिंग कम से कम ज़रूर आप इसकी लें यहाँ से। तो ये बिल्कुल परफेक्ट चुनाव होता है इसकी कटिंग लगाने के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, नर्सरी में मिलने वाले पौधे कटिंग से ही तैयार किए जाते हैं, इनमें ज़्यादा अच्छे फूल आते हैं। इसलिए डहेलिया की पौधे से कटिंग लेते समय इन सारी बातों का ध्यान दें जिससे उसकी कटिंग अच्छे से तैयार होगी। और उसकी कटिंग लेने से पहले इस बात का भी ध्यान दें कि उसकी मिट्टी अगर सूखी हुई हो तो उसे पानी देने के बाद ही उसे पानी अच्छे से देने के बाद ही 3-4 घंटे के बाद ही उससे कटिंग लें ताकि बिल्कुल ही फ्रेश आपको कटिंग मिले। और अगर बरसात के सीज़न में मिट्टी गीली हो तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है, तब आप उसे ऐसे ही उसकी कटिंग ले सकते हैं। जब भी उसकी कटिंग लें तो बिल्कुल स्वस्थ पौधा हो, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। ऐसे तो इस पौधे को बल्ब के द्वारा भी लगाया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है कटिंग के द्वारा लगाना। कटिंग से फूलों और कलियां के लिए पौधे को जल्दी तैयार किया जा सकता है। नर्सरी वाले भी यही तरीका अपनाते हैं, तो आप भी कटिंग से इस तरीके से लगाएं। लेकिन कटिंग लेने से पहले ये चुनाव ज़रूर करें कि कटिंग की लंबाई कितनी होनी चाहिए और उसके नोड पॉइंट कितने होने चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी समझने वाली बात है। एक बार आपने इस ट्रिक को समझ लिया तो डहेलिया की सारी कटिंग
बिल्कुल अच्छे से लग जाएगी। कटिंग लगाने के बाद उसे हमेशा छांव में ही रखें। साथ ही साथ इस बात का हमेशा ध्यान दें कि उसकी मिट्टी हमेशा गीली रहे, चाहे वो बारिश होने की वजह से गीली रहे। अगर बारिश ना हो तो उसे पानी रोज दें ताकि उसकी मिट्टी गीली रहे, लेकिन इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि उसमें पानी खड़ा ना हो, क्योंकि अगर उसमें पानी ठहरा तो उसकी जो कटिंग है वो गल जाएगी, और अगर उसकी मिट्टी किसी वजह से सूखी रह गई तो उसमें जड़ों का विकास नहीं होगा। तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि उसकी मिट्टी में नमी हमेशा बनी रहे। मैंने जब इस प्लांट की कटिंग लगाई थी तो लगातार लगभग बारिश होती ही रह गई थी। आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा रिजल्ट आया है। जो नोड पॉइंट मिट्टी के ऊपर थी उससे भी जड़ें आ चुकी हैं मिट्टी के संपर्क में रहने की वजह से, जो आपको दिख रहा होगा। आप ध्यान से देखिए। इसीलिए मैंने एक नोड पॉइंट मिट्टी के अंदर रखा और एक नोड पॉइंट मिट्टी के टच में रखा, आपको ये रिजल्ट दिखाने के लिए कि इसके मिट्टी में टच में रहने की वजह से भी आपको ऊपर जड़ें देखने को मिल जाएगी इतने अच्छे से। आप देख सकते हैं जो नोड पॉइंट मिट्टी के टच में था उससे कितनी अच्छे रूट्स आए हैं और ये प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी शुरू हो गई है। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग लगाएंगे तो वो कटिंग 100% सफल होगी। इस ट्रिक से लगाएंगे तो। और ये छोटी वाली कटिंग है जिसे हमने लिया था। कटिंग जब तैयार हो जाए तो उसे कभी भी हाथों से इस तरीके से खींच के उसके रूट्स को ना निकालें, नहीं तो इस तरीके से उसके सारे हेयर रूट्स जो नए नए निकले हुए हैं वो सब टूट जाएंगे, टूट के वो डिस्टर्ब हो जाएगा प्लांट। तो कभी भी उसे जब ट्रांसप्लांट करें तो इस तरीके से खुरपी से उसकी दूर तक की मिट्टी को ऐसे उठाएं और इस तरीके से ट्रांसप्लांट करें। नहीं तो अगर आप हाथों से खींच के उसे ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसके सारे हेयर रूट्स टूट जाने की वजह से वो कटिंग खराब हो जाएगा, वो पौधा मर जाएगा। तो हमेशा उसे इस तरीके से ट्रांसप्लांट करें, ऐसे आपका प्लांट बिल्कुल भी उसकी कटिंग नहीं खराब होगी। अब हम इस छोटे वाले जो कटिंग हमने ली थी इसकी देख लेते हैं रिजल्ट। इसके रिजल्ट, ये जो रूट्स हैं वो साइड वाले कटिंग के रूट्स इसमें टूट के आए हैं। तो इसकी रिजल्ट्स हम देखते हैं, इसमें कोई भी ये देखिए, देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल भी रूट्स नहीं आए हैं। इसीलिए छोटी कटिंग इसमें बिल्कुल भी, डहलिया की छोटी कटिंग बिल्कुल भी नहीं लगती है इसकी। और इसकी ये तीसरी कटिंग भी हम देख लेते हैं, इसे भी हमने बड़ी ही लगाई थी। दो कटिंग हमने बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का लगाया था और तीसरी कटिंग जो बीच वाली थी उसे हमने छोटी लगाई थी। तो इसे देखते हैं। लेकिन जो पहली कटिंग थी वो थोड़ी सी, उसकी जो हमने कटिंग लिए थे थोड़े से वो मैच्योर थे, क्योंकि उसके नीचे के जो कटिंग की जो तना था वो थोड़ा रेड हो चुका था और ये शुरुआत में बिल्कुल ग्रीन ही था। लेकिन इसकी भी हमने 3-4 नोड पॉइंट वाले ही कटिंग लिए थे। आप देखिए इसके रूट्स अच्छे आए हैं, ये इसकी भी ग्रोथ अच्छी हुई है, ये कटिंग भी अच्छे से लग चुका है। तो जब भी कटिंग लें 3-4 नोड्स पॉइंट वाले ही कटिंग लें और जिस तरीके से हमने बताया है वैसे ही कटिंग का चुनाव करें। इसकी मिट्टी तैयार करते समय 60% गार्डन सॉइल, 40% कोई भी खाद, गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र आप ले सकते हैं, और 10% रिवर सैंड इसमें ज़रूर मिलाएं। इस तरीके से इसकी मिट्टी तैयार करें। और अगर आपके पास नीम खली हो तो आधा मुट्ठी उसे ज़रूर मिला लें, अगर नहीं हो तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिला के अच्छे से इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और उससे भी खास बात, इस बात का आप ध्यान दें कि जब भी इसकी कटिंग तैयार हो जाए तो इसे ट्रांसप्लांट करते समय बड़े पॉट का सिलेक्शन बिल्कुल भी ना करें। शुरुआत में उसे इस तरीके का छोटा पॉट ही दें ताकि जब उसमें इसका प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर ले, इसकी जड़ों का अच्छे से ग्रोथ हो जाए, 1 महीने जब हो जाए और इसमें रूट बाउंड होने लगे और प्लांट आपका अच्छे से तैयार हो जाए, तब जाकर इसे एक बड़ा पॉट आप दें। तो उस तरीके से कटिंग बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है और
फूलों का सीज़न आते आते आपका पौधा बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है अच्छे फूल और कली देने के लिए। जब मिट्टी गीली हो और बारिश हो रही हो उन दिनों जब आप ट्रांसप्लांट करें तो पानी ना दें, लेकिन अगर मिट्टी सूखी हुई है तो पानी ज़रूर दें और ड्रेनेज बिल्कुल सही रखें और 1 हफ्ते के लिए इसे छांव में ही रखें। और अंतिम लेकिन सबसे ज़रूरी बात, जैसे ही डहेलिया की लंबाई 6 से 7 इंच की हो तो इसकी ऊपर के टिप को पिंच ज़रूर करें जिससे ये घना हो जाए और अक्टूबर नवंबर आने तक एक मजबूत घना डहेलिया का पौधा बन के तैयार हो जाए कलियों और फूलों से सजने के लिए। क्योंकि कटिंग को एक फूलों वाले पौधे के रूप में तैयार होने में कम से कम 2 महीने का वक्त आराम से लग जाता है, इसलिए आप भी इस बरसात डहेलिया की कटिंग ज़रूर लगाएं ताकि अगस्त तक आपकी कटिंग ज़रूर लग जाए। और जब अगस्त तक आपकी कटिंग लगा लेंगे आप तो अक्टूबर नवंबर में इस पे कलियां और फूल आने लायक ये पौधा आपका तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी इसे छोटे छोटे ग्रो बैग में भी तैयार कर सकते हैं और आप डहेलिया की ढेर सारी कटिंग अगस्त महीने में तैयार कर अपने गार्डन को डहेलिया से बिल्कुल सजा सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।